नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाला है ग्राम कचहरी सचिव का जो वैकेंसी निकल कर सामने आई है और इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो स्टार्ट भी हो गया है। इसमें किस आधार पर आपको मेरिट बनेगा, आपका इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज है, तभी इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है। यहाँ पर टाइप करेंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार, टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है पंचायती राज का, तो हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम कचहरी में दायर वादों का निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति। तो हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया है हमको उसको डाउनलोड कर लेना है, या आपने पहले से डाउनलोड कर लिए हैं तो ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो हमको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ वाले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा और हमको यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड हो गया। हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो दिया गया है 6 नंबर ऑप्शन को आप देखेंगे, मेधा सूची का जो निर्धारण है यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इन्हीं अंकों के आधार पर जो आपका मेरिट बनेगा, इन्हीं अंकों के आधार पर बनेगा। और यहाँ पर दिया गया है कि स्नातक डिग्री धारक को 10% और स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमान्यता देय होगी। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने वाला है 3 टाइप का जो आदमी फिलअप करेंगे यहाँ पर, जैसे कि किसी ने इंटरमीडिएट पास कर रखा है, दूसरा व्यक्ति इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है और तीसरा व्यक्ति जो होगा इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन प्लस पीजी पास कर रखा है। तो इस स्थिति में जिसका अधिकतम क्वालिफ़िकेशन होगा और उनका जो होगा नंबर ज़्यादा होगा, तो नंबर ज़्यादा वाले का और क्वालिफ़िकेशन जो ज़्यादा होगा उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर में 60% नंबर्स लाए हैं आपने, और दूसरा जो व्यक्ति है इंटर प्लस ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उन्होंने 50% अपना मैट्रिक में लाए हैं, इंटरमीडिएट में 50% लाए हैं। तो यहाँ पर उनको फ़ायदा क्या होने वाला है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनको 10% का उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो टोटल इंटरमीडिएट में उनका 50% है और यहाँ पर 10 मिल जाएगा, तो इनको यहाँ पर 60 नंबर मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर किनका सिलेक्शन होगा, तो इस स्थिति में यह देखा जाएगा कि जिनका क्वालिफ़िकेशन हो और जिनका उम्र भी ज़्यादा हो उनको यहाँ पर सिलेक्शन होगा और यहाँ पर उनका मेरिट बनेगा। ये जो नियम था, समान अगर अंक होगा उस आधार पर हम बताए हैं। अगर समान स्थिति में अंक होगा तो उस आधार पर आपका क्वालिफ़िकेशन और उम्र को देखा जाएगा। फिर अगला है कि कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट में 60% नंबर लाया और दूसरा जो व्यक्ति है इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन में 50% नंबर लाया है, 40% नंबर लाया है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनको 10% का वेटेज मिलेगा, यानी 10% उनको यहाँ पर छूट मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लीजिए 10% इसमें ऐड हो जाएगा तो 50% हो गया, और जो इंटरमीडिएट कर रखा है उनको 60% उसमें नंबर आया है। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो इंटरमीडिएट में 60% नंबर लाया है उनको यहाँ पर मान्यता दिया जाएगा। एक इस तरह का देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका इंटरमीडिएट में परसेंटेज जो है 60 है और कोई दूसरा व्यक्ति है ग्रेजुएशन कर रखा है और इसमें इन्होंने 50% मार्क्स प्राप्त कर रखा है, और एक तीसरा व्यक्ति है जिन्होंने इंटरमीडिएट के साथ साथ पीजी कर रखा है और इन्होंने 50% मार्क्स प्राप्त कर रखा है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले को तो 60% रहेगा ही, और जो ग्रेजुएशन कर रखा है उन्होंने 50% किया है तो इनको 10% का यहाँ पर लाभ मिलेगा, तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जिसने पीजी कर रखा है उनको भी 50% इन्होंने इंटरमीडिएट में प्राप्त कर रखा है और इनको यहाँ पर पीजी करने के लिए इनको 20% का लाभ दिया जाएगा, तो इनका मार्क्स हो जाएगा 70%। तो इस स्थिति में किनका चयन होगा, तो इस स्थिति में
यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन भी देखा जाएगा और आपका मार्क्स भी देखा जाएगा, और जिनका भी ज़्यादा होगा तो उनका ही चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने पीजी कर रखा है, यहाँ पर इनको ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, 50% प्लस 20% यानी 70% मिल रहा है, तो इनका यहाँ पर चयन हो सकता है। तो इस तरह से मेरिट का निर्धारण होगा और चयन किया जाएगा। आपको ध्यान देने वाली मुख्य बातें हैं कि अगर आप जिस पंचायत से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे अच्छी तरह से कि किस वर्ग के लिए यहाँ पर सीट खाली रखा गया है, यानी महिला के लिए या अति पिछड़ा वर्ग के लिए या सामान्य के लिए या किस वर्ग के लिए यहाँ पर रखा है। तो आपको इसका जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेना है। तो ये जानकारी हम कैसे देंगे, तो इसी में आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपका जो भी ज़िला है तो यहाँ पर ज़िला पर चले जाएंगे और आपका जो भी यहाँ पर ज़िला में प्रखंड में किस पंचायत में आपका जो वैकेंसी आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बेगूसराय ज़िला है और यहाँ पर प्रखंड का नाम है मंसूरचक और यहाँ पर ग्राम कचहरी का नाम है गोविंदपुर। तो इस पंचायत में अनुसूचित वर्ग के जाति के लिए कोई भी महिला पुरुष सब आवेदन कर सकते हैं, यानी सिर्फ वह अनुसूचित वर्ग से ही होना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि महिला आवेदन करेगा या पुरुष आवेदन करेगा, सिर्फ उसको अनुसूचित वर्ग से होना चाहिए, या महिला हो या पुरुष हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। आपको इस बात का अच्छा से ख्याल रखना है कि जिस भी पंचायत में जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया सीट है, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद आपको शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित किया होना जाना चाहिए। शपथ पत्र के लिए आप अपने कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर किसी वकील से मिलकर आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। उस पर मोहर और हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। अगर आप शपथ पत्र नहीं लगाते हैं नोटरी द्वारा तो आपका फॉर्म को अमान्य घोषित किया जाएगा। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मेरा इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज होना चाहिए तब हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कम से कम इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% परसेंटेज मार्क्स है तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, तभी आपका मेरिट बन सकेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर आपने इंटरमीडिएट के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है और यहाँ पर आपका 50% ही मार्क्स है इंटरमीडिएट में, तो आप इस स्थिति में ज़रूर भरिएगा। या आपको इंटरमीडिएट में मार्क्स ज़्यादा है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस स्थिति में आप हर हाल में इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन करने का 10% का लाभ मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको कहीं मेरिट इस आधार पर बन सके। तो अगर आपका 55, 60 प्लस अब अगर इंटरमीडिएट में आपका परसेंटेज है तो आपका मेरिट बनने का ज़्यादा चांस है। और अगर इसके साथ साथ ही आपने ग्रेजुएशन पीजी कर रखा है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। इससे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इस तरह के आपको जानकारी दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।